हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम लोग वो कवर करेंगे जो शायद आपको दूसरे चैनल्स में दूसरे वीडियोस में नहीं मिलेगा, विच इज़ अबाउट इंटरव्यू, हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चंस एंड हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस व्हेन ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, स्पेशली फॉर द कंपनीज लाइक FAANG एंड माइक्रोसॉफ्ट। सो टू बिगिन विद, फर्स्ट यू शुड बी अ वेरी गुड लिसनर। जब सामने इंटरव्यू बैठता है and when he's judging you, so he's not there to reject you, basically he's there to actually figure out कि आपका वो ability है कि नहीं है जो उसकी टीम में या उसकी कंपनी में जब आप आओगे, so you are going to perform well. So he's not there to reject you but to hire you in a way. So at times I have seen interviewers try to give some hints. अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो और थोड़ा सा सिली मिस्टेक या कुछ direction deviation हो रहा है right direction. So second, which I would like to highlight would be you have to explain yourself. So it's not like कि जब क्वेश्चन आता है, कोई मैथ्स का सवाल नहीं है कि भाई एक सवाल को करने के 10 तरीके हैं and you directly jump to the right solution. डायरेक्ट जब जो भी अप्रोच आपने चूज करी है, you have to tell them कि आपने वो अप्रोच क्यों चूज करी है, ग्राफ्स बना करके व्हाइट बोर्ड में या फिर फ्लो चार्ट्स टू हेल्प देम अंडरस्टैंड व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू नाउ, एंड दिस विल आल्सो हेल्प यू इन सॉल्विंग। रियल टाइम आपको कोड करना होता है एंड देयर इज नो एडिटर लाइक एक्लिप्स और एनीथिंग जहाँ पे आपको सजेशंस आने वाले हैं या विजुअल स्टूडियो में जैसे आता है, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। सो वट एवर टूल यू गेट, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दी सिंटैक्सेस, ऑल दी कमांड्स, एवरीथिंग यू हैव टू डू ऑन योर ओन। एंड जब स्टेप्स वगैरह लिस्ट डाउन होता है तो एक दिमाग में क्लैरिटी भी रहता है, लेकिन वो क्लैरिटी सामने इंटरव्यू को भी मिलना चाहिए, तो दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो जब सामने आप जब एक्सप्लेन करोगे तो जो चीज़ें आपने ड्रॉप करी हैं क्यों करी हैं, और कई बार क्या होता है, जैसे मेरे साथ भी हुआ कई बार इंटरव्यूज में कि अप्रोच मेरे को उस टाइम बेस्ट लग रही थी, बट मे बी करते करते मेरे को समझ आया कि नहीं, देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस विद दिस एंड इंस्टेड ऑफ दिस लेट मी गो विद द अदर ऑप्शन। देन वो सब आपको स्विच करते टाइम एक्सप्लेन करना होगा, समझाओगे तो वो इंटरव्यू को पता चलेगा कि नहीं, यू हैव दैट काइंड ऑफ लेवल, नो थिंग्स कैसे हो रही हैं और अगर चेंज करना है तो कब करना है, क्यों करना है। सो इसीलिए वो वहाँ पे बैठा भी है। So he wants to understand at what level you are standing on. So that's what you need to communicate to him कि ये हाई लेवल 2-3 चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए, which will ensure like 50% you are going to clear the interview अगर आप ये कर पाए। देन उसके बाद आप आता है कि किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो आप एवरीवन हु इज टारगेटिंग दीज काइंड ऑफ कंपनीज मस्ट बी डूइंग, प्रैक्टिसिंग ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द हार्ड लेवल, मीडियम लेवल क्वेश्चंस, स्पेशली फ्रॉम द लीड कोड। सो लीड कोड हैज़ बीन वन रेफरेंस प्लेटफॉर्म फॉर मी। मेरे को जब भी कुछ प्रिपेयर करना था तो आई हैव ऑलवेज यूज लीड कोड। सो आई फेल्ट उसमें वो सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो इन टायर 1 कंपनीज में पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में, और एटलीस्ट आपको प्रिपेयर करने के लिए वो बेस्ट है। अनदर थिंग इज डिज़ाइन लेवल, और जो क्वेश्चंस आते हैं जो LLD HLD के क्वेश्चंस होते हैं, तो यू हैव टू नो एवरीथिंग एज अ सिस्टम। एक ऐप बनाते हो या कुछ भी, आप अपनी एक छोटी सी API लिख रहे हो, तो वो मे बी आपके लिए परफेक्टली चल रही हो, बट वो लाखों लोगों के लिए एक साथ चलनी चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो एज अ डिज़ाइन ये सब चीज़ों का माइंड में रखते हुए यू हैव टू टेल ऑल दी आंसर्स एंड यू शुड नो एवरीथिंग। पहले राउंड में 2 क्वेश्चंस पूछे थे तो वो तो मोस्टली मेरे को लगा स्क्रीनिंग। सेकंड राउंड में थोड़ा डिटेल होता है और LLD टाइप्स क्वेश्चंस आ जाते हैं, और फिर थर्ड राउंड में डिज़ाइन लेवल के क्वेश्चंस थे, ज़्यादा फोकस था HLD पे और LLD पे। तो वहाँ पे आपको दोनों कवर करते हैं। तो ये आपके जो पहले 3 राउंड होते हैं ये डिसीजन मेकर तो यही होते हैं, और 4th राउंड आपका फिर होता है जिसमें एक एटीट्यूड बंदे का दिखा जाता है, और ये भी होता है कि हायरिंग मैनेजर भी जानना चाहता है कि जो भी कैंडिडेट मेरी टीम में आएगा वो क्या है एग्जैक्टली उसका लेवल। तो इट्स जस्ट वन मोर राउंड आई वुड से, बट देयर आर चांसेस यू माइट गेट एलिमिनेटेड। So you have to be very cautious in all those rounds and explain yourself. और इसके अलावा जब आप कोड करो तब 2 चीज़ों का बहुत टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। जो भी आप कोड लिख रहे हो इट शुड बी ऑप्टिमाइज्ड, सो देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच वी नीड टू टेक केयर, बट दीज आर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई वुड से दैट वी शुड कीप इन माइंड। बाय एग्जाम्पल आप एक शॉपिंग कार्ट का फीचर बना रहे हो, उसमें फिर कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होगा, क्यों यूज़ होगा, कि जो भी आपके अकॉर्डिंग बेस्ट अप्रोच रहेगा तो वो क्यों रहेगा, उसमें क्या बेनिफिट्स आएंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कितना स्पेस एलोकेशन होगा, ये सब चीज़ों का आप पूरा ध्यान रखते हुए हम लोग को फिर उसमें पूरा कोड करना चाहिए। सबसे क्वेश्चन जो आते हैं ज़्यादातर मीडियम और हार्ड लेवल के आते हैं, तो अगर इफ़ यू हैव सॉल्व्ड अराउंड 700-800 क्वेश्चंस इन लीड कोड देन एनीवन कैन एक्चुअली अचीव इट। So it hardly matters कि you have done BTech from IIT or any other sort of a university. It's more important that you have that knowledge which will convince the interviewer that you are the go-to person. जो भी इंटरव्यू सामने बैठता है, he is there to hire you but not to reject you. Always keep this, and I would say like I'll continue to create such videos in future.
And thank you so much for giving so much response in the first video. I never expected that I'll cross 10,000 views in the very first video. And keep liking, subscribing my channel, and then wait for the next video. Thank you. Bye.